हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रैपल के ऊपर। हम देखते हैं कि रैपल क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले, ज़रूरी क्यों है? द रीज़न इज़, एक तो ये पावरफुल टूल है, ठीक है। और दूसरी बात, ये डीबगिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज़रूरी है। और टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और रैपल स्टैंड्स फॉर, आर फॉर रीड, ई फॉर इवेलुएट, एंड पी फॉर प्रिंट, एल फॉर लूप। ये एक तरह का मैंने स्टिकी नोट बनाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये वन टाइम जावास्क्रिप्ट कोड को भी रन कर सकता है, ठीक है। जो भी जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CMD हम खोलते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नोड हमारे इंस्टॉल है। ऑब्वियसली इंस्टॉल है, तभी तो हम कर रहे हैं ना। ओके, उसके बाद फिर हम खाली नोड लिखते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है टाइप डॉट हेल्प लिख दो, ओके लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वायरमेंट बना है, जो नोड जेएस की तरफ से मिला है हमें, इस इन्वायरमेंट को कहते हैं हम रैपर, ठीक है। इस इन्वायरमेंट को कहते हैं हम रैपर। अब इसके अंदर जो भी हम परफॉर्म करेंगे ना, वो होगा वन टाइम जावास्क्रिप्ट कोड, जैसे 2+2, ठीक है। अब जैसे अब हमने एक, फॉर एग्जांपल, एक अरे बना दिया, कॉन्स्ट अरे, ठीक है। अरे बना दिया हमने 1 2 1 3 4 7, 4 and 7, ओके। ये बना दिया हमने, ठीक है। अब जब भी हम अरे लिखेंगे तो ये हमारे पास अरे बन के आ जाएगी। अब इसके अंदर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अभी हम, चलो हम कर लेते हैं मैप, ठीक है, डॉट मैप, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। अब उस वेरिएबल को कह देते हैं यार ×2 हो जो, ठीक है। अब जो भी, मतलब हमने इसमें क्या किया, सिंपल एक मैप का फंक्शन लगाया, उसके अंदर हमने n की वैल्यू दे दी। n जो हमारे पास था उसको मल्टीप्लाई कर दो 2, और जो भी ऊपर हमारी एरिया थी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू को। तो ये हमने सिंपल सा एक कोड किया। इसको हम जावास्क्रिप्ट वन टाइम कोड भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है। ये जो ये इन्वायरमेंट है, इसको कहते हैं फिर हम रैपल, ठीक है। रैपल मीन, सबसे पहले जो है आर आर फोर क्या होता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आर फोर रीड, ठीक है। आर फोर रीड, हमने सबसे पहले 2 लिख दिया, 2+2, हमें पता चल गया क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हमने रीड कर लिया। उसके बाद 2+2 कितना होता है? 4, ये हमने इवेल्यूएट कर लिया। और इवेल्यूएट के बाद जो 4 प्रिंट होकर आया ये हमने प्रिंट करवा लिया। अब एल फॉर लूप, जो ये हम बार बार करे जा रहे हैं इसको लूपिंग कहते हैं। तो ये बार बार हो रहा है, इसको लूपिंग कहेंगे। और ये इट इज़, हम ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है रैपल का, ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब ये हम एक छोटी सी मैंने वो बनाई हुई है, ठीक है, स्लाइड्स सी हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। हमने ये पता पता चल के हमें क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद रैपल वर्क्स क्या करता है? टी टेक्स यूजर इनपुट, ठीक है, ई से इवेलुएट इनपुट, और उसके बाद पी से क्या करेगा? आउटपुट करेगा, और एल फॉर रिपीट इट सेल्फ, ठीक है। और हमने अभी ओपन टर्मिनल करके CMD पे करके चला के देख लिया। उसके बाद कंट्रोल C से हम 2 दफ़ा करेंगे तो एग्ज़िट होंगे, और कंट्रोल D पे हम एक दफ़ा एग्ज़िट करेंगे तो फिर हम एग्ज़िट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके फीचर्स हैं, रन जावास्क्रिप्ट कमांड्स होती हैं, ठीक है, लोड एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। परफॉर्म कैलकुलेशंस जो भी हमने करके देखी हैं, डॉट मैप फंक्शन लगा के। डिक्लेयर यूज़ वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया अरे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये एक छोटा सा कोड है, ये भी चला के देख लेते हैं अभी। और उसके बाद ये कंक्लूजन है हमारे पास कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये डिबगिंग और टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और दूसरी बात ये सिंपल होता है, फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है फॉर लर्निंग एंड डिबगिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम ये वाला कोड देखना है। ओके, लेट x इक्वल टू 10। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 2 तो 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, कोई भी हमने कंसोल डॉट लॉग पे करना होता है वो तो सिंपल सा है ना, आपने इधर हाई लिख दिया तो वो प्रिंट हो जाएगा। इट इज़ अ सिंपल, और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि क्या है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो आज के लिए इतना। टेक केयर, बाय बाय।